नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल से संबंधित जितने भी मानचित्र कार्य आपके पूछे जाते हैं सारे के सारे इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पहला टॉपिक जो है आपका वो है भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित मानचित्र कार्य कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला देख लीजिए बेटा आप, उत्तर प्रदेश के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपना उत्तर प्रदेश ये रहा है, नंबर पहला है तो पहले वाले पे नंबर डालोगे, बिंदु लगाओगे यहाँ पर नरोरा बुलंदशहर, इंडेक्स बनाओगे। इंडेक्स बनाना अनिवार्य है, इंडेक्स जरूर बनाइएगा ताकि वो सही से इसको चेक कर सके। पहला नरोरा आपने दिखा दिया, डन, ठीक है। और कॉपी पे अपनी जिस कॉपी आपको मिलेगी वहाँ पर भी आपको लिखना होगा उत्तर नरोरा, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में स्थित भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र को डॉट के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। तो आपको पहले उत्तर बता दें क्या है महाराष्ट्र में, तारापुर, क्या है तारापुर। और महाराष्ट्र आपका ये रहा, ठीक, गुजरात के नीचे क्या है महाराष्ट्र है, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे तारापुर। प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर है तारापुर, ठीक है। तीसरा देखो, तमिलनाडु में स्थित किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, क्या है कल्पक्कम। तो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु आप जानते हैं इस साइड में है, ठीक है। ये रहा आपका तमिलनाडु, यहीं पे आप लगाएंगे, तीसरा प्रश्न डालेंगे और नाम उत्तर डालेंगे कल्पक्कम, ठीक है। और यहाँ इंडेक्स में भी लिखना अनिवार्य है, इंडेक्स जरूर बनाइएगा। कई बच्चे इंडेक्स नहीं बनाकर आते हैं, ठीक है। और आपको वहाँ पर मैप इसी तरह से मिलेगा, इसके अंदर राज्य की सीमाएँ नहीं होंगी, ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अगला देखो, गुजरात में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र को डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो आपको बता दें ककरापारा है, क्या है ककरापारा है परमाणु ऊर्जा केंद्र, गुजरात में है। गुजरात क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, तो ये रहा आपका ककरापारा, ठीक है। चौथा प्रश्न का उत्तर है ककरापारा। फिर अगला देखिए, राजस्थान वाला है। राजस्थान का क्या है देखिए, राजस्थान में स्थित किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, क्या है रावत भाटा, क्या है रावत भाटा। तो आपको बता दें देखिए, राजस्थान तो अपना ये रहेगा ऐसे के, ठीक है, बड़ा सा इलाका है, सबसे बड़े क्षेत्रफल में हमारा भारत का राज्य। रावत भाटा ये है नंबर 5, और ये आप यहाँ पर इंडेक्स में लिख देंगे रावत भाटा। आपको बता दें ये सारे के सारे प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखनी होगी, ठीक है, जो कॉपी वहाँ पे मिलेगी उसमें भी लिखने होते हैं। तो ये होगा आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित। अब आपको आगे बताते हैं, दूसरा टॉपिक है आपका तेल शोधन केंद्र से संबंधित मानचित्र कार्य पूछे जाते हैं। पूरे के पूरे सिलेबस में आपके सिर्फ 5 हैं, तो पांचों बता देते हैं क्योंकि हम आपकी 7 सेट की तैयारी करा रहे हैं, इसलिए हमें सारे बताने पड़ रहे हैं। क्या पता आपको कौन सा सेट मिल जाए, ठीक है बेटा। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किसी एक तेल शोधनशाला को स्क्वायर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो बता दें आपको उत्तर प्रदेश में पूछे, एक तो हमारी मथुरा में है उत्तर प्रदेश में। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए ये आप लगाएंगे, यहाँ पे मथुरा है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल खत्म पे जहाँ पर होता है दिल्ली के ठीक थोड़ा सा नीचे मथुरा, और फिर इंडेक्स बनाएंगे आप, उसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश। और अपनी उत्तर पुस्तिका में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर पुस्तिका में आंसर जरूर लिखिएगा नंबर डालकर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, भारत के सबसे पुराने तेल शोधन केंद्र को ट्राइंगल यानी त्रिभुजाकार चिन्ह द्वारा दर्शाइए, क्या है डिगबोई असम, डिगबोई असम। इसमें चले जाइए, देखिए उड़ती चील होती है ऐसर के, ठीक है, ऐसर के ये असम है, ये देखो स्टार रहा आपका, ठीक है, ये ट्राइंगल रहा, इसमें लिखेंगे क्वेश्चन संख्या 2 डिगबोई असम। यहाँ इंडेक्स में भी दिखा देंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में भी इस उत्तर को लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो, केरल में स्थित तेल शोधनशाला को बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, क्या है बेटा केरल में कोच्चि, क्या है कोच्चि केरल। तो केरल तो आप जानते हैं केरला जैसा यहाँ पर होता है आपका, ये आपका रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे कोच्चि केरल, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है, यहाँ पे इंडेक्स में भी आप लिख देंगे, ठीक है बेटा। और फिर देखिए, गुजरात के किसी एक तेल शोधन केंद्र को डॉट द्वारा यानी चिन्ह बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो आपको बता दें जामनगर गुजरात, क्या है बेटा जामनगर गुजरात। तो गुजरात में तो ये देखिए ये ऐसर के यहाँ पर जा रहा है, ऐसर के यहाँ पर, यहीं पे आप पॉइंट लगा देंगे और लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 जामनगर, और इधर इंडेक्स में भी लिखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना मत भूलना, नंबर वरना कट जाएंगे। पश्चिम बंगाल के तेल शोधन केंद्र को एक्स मतलब क्रॉस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो पश्चिम बंगाल में तेल शोधन केंद्र का नाम क्या है बेटा, हल्दिया, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तो आपको पता बांग्लादेश के पास में ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आप डालेंगे, देखो यहाँ पर ठीक इसके पॉइंट में, यहाँ पर दिख रहा ना
मेरा बॉल पॉइंट ध्यान से देखो, यहाँ पर लाएं 5 नंबर डालेंगे, हल्दिया लिखेंगे और इधर इंडेक्स में भी लिख देंगे। ठीक है, आइए आपको बताते हैं तीसरा तरीका कौन सा है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तो आपका लगभग हर साल आता ही है। कैसे? भारत के बांध से संबंधित मानचित्र कार्य। ठीक है, तो बांध वाले क्वेश्चन आपके स्कूल में बताए गए होंगे, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो ट्यूशन में बताए गए होंगे। चलिए हम आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कि कोई भी बांध आपसे छूटे ना। तो टोटल आपके सिलेबस में 6 बांध हैं, हमने 6 के 6 दे दिए आपको। ठीक है, पहला बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? उन्हें या उसे चिन्ह ऐसे, ठीक है, चिन्ह वहाँ पर बदलते रहते हैं। ठीक है, द्वारा दर्शाइए। तो किस नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है। कहाँ पर है बेटा? पंजाब और हिमाचल के बीच में, या पंजाब और हिमाचल के आसपास। ठीक है, तो देखिए पंजाब और हिमाचल यहीं पर बनता है, पंजाब है और ये अपना हिमाचल है। ठीक है, तो अपना ये रहा, कहाँ पर रहा देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये रहा नंबर 1 सतलज नदी भाखड़ा नागल बांध। इंडेक्स बनाएंगे, अपनी कॉपी पे उत्तर भी लिखेंगे। ये वाला नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, भागीरथी नदी पर बने भारत के सबसे ऊंचे बांध को अप्रोक्स द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, लगभग चिन्ह द्वारा या लहर वाला दिखाइए। क्या है? टिहरी बांध। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। किस नदी के ऊपर? भागीरथी नदी के ऊपर बना है बेटा, ये बहुविकल्पी भी आता है। टिहरी बांध है कहाँ बेटा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आप जानते हैं, ठीक उत्तर प्रदेश के ऊपर, ये यहाँ पर, इससे इधर लगाइएगा ऐसे के, ये हो गया आपका टिहरी बांध। नंबर 2 भी क्लियर। अगला देखो, राजस्थान में स्थित किसी एक बांध को चिन्ह, ठीक है, द्वारा नदी के नाम सहित दर्शाइए। नदी का नाम क्या है बेटा? राजस्थान में, पहले राजस्थान में बांध क्या है बता दें आपको, राणा प्रताप सागर। नदी क्या है जिसके ऊपर बना है? चंबल नदी। तो राजस्थान कहाँ है बेटा? देखिए राजस्थान का एरिया तो बड़ा है, आप जानते हैं सर के। तो ये रहा आपका, यहाँ पर है राणा प्रताप सागर बांध। किस नदी के ऊपर वह है? चंबल नदी के ऊपर। प्रश्न क्या क्या? 3 क्लियर। आगे देखो, नर्मदा नदी पर बने प्रमुख बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नर्मदा नदी आप जानते हैं गुजरात पर है, और बांध कौन सा बेटा? सरदार सरोवर बांध है। और किस नदी के ऊपर बना है ये? नर्मदा नदी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बताते हैं, ये रहा आपका गुजरात ऐसे के जाता है, ये रहा साइड में बिल्कुल सरदार सरोवर बांध। प्रश्न संख्या 4 नर्मदा नदी के ऊपर। यहाँ पर आप इंडेक्स में भी इसको फिल करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला 5वां, महानदी पर निर्मित भारत के सबसे लंबे बांध को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। महानदी पर बना है, उड़ीसा में है, और बांध का नाम है हीराकुंड बांध। तो उड़ीसा तो अपना ये रहा, ठीक है, उड़ीसा। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसर के दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, नाम है हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी नदी पर है। तो ऐसर के लगाएंगे। ये आपका नंबर एक एक कंप्लीट होते चले जा रहे हैं बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, सारे के सारे जो भी सिलेबस में हमने सब बता दिए, हमने रिस्क लिया ही नहीं है। क्यों आपके 10 नंबर एक आध रिस्क लेने पर जाएं? तो हमने सब कुछ बता दिया। ठीक है, अगला देखो, 6, कृष्णा नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है बेटा? नागार्जुन सागर बांध है। और किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। चलिए आपको बताते हैं। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहीं पर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। ये ऐसे करके आप बनाएंगे, वहाँ पर चिन्ह बदलते रहते हैं। कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध, यहाँ पर इंडेक्स में लिखेंगे। अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में भी चाहिए, इंडेक्स में भी चाहिए। और यहाँ पर अगर वो कहेगा कि चिन्ह भी दिखाओ और नाम भी लिखो, तो चिन्ह और नाम भर आपको लिखने पड़ेंगे। अगर वो कहे चिन्ह सिर्फ दिखाओ तो चिन्ह लगा देना, इंडेक्स में नाम लिख देना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला देखो, प्रश्न जो आपका पूछा जाता है बेटा वो लौह अयस्क से है। ठीक है, लौह अयस्क से पूछे जाते हैं संबंधित मानचित्र कार्य। देख लीजिए ध्यान से। पहला, कर्नाटक की एक लौह अयस्क खान को ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो बेटा आपको बता दें, कुनेत्र मुख है। ठीक है, कुनेद्र मुख। तो कुनेद्र मुख कहाँ पर हमको दिखाना है? कर्नाटक आप जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है? और कॉफ़ी के लिए। ठीक है, तो ये रहा ट्रायंगल नंबर 1 कुनेद्र मुख। यहाँ पर आप डालेंगे इंडेक्स में आपका ये रहा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान को स्क्वायर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो बेलाडीला है कहाँ पर है बेटा? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ आपका ये रहा, ये आप दिखाएंगे। दूसरा नंबर डालेंगे, प्रश्न संख्या बेलाडीला। क्लियर, डन। आगे देखो बेटा, उड़ीसा के एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र को सिर्फ डॉट को के जरिए आपको दिखाना है। तो आपको बता दें, मयूरभंज है। क्या नाम है इसका? मयूरभंज। कहाँ पर आपको दिखाना? उड़ीसा। तो उड़ीसा ये रहा।
पश्चिम बंगाल के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे आप दिखा दीजिए मयूरभंज, ठीक है। चिन्ह आपको दे रखे होंगे, चिन्ह बदलते रहते बेटा। चौथा प्रश्न, सिर्फ आपके सिलेबस में लौह अयस्क से संबंधित सिर्फ 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, या हम कहें कि 4 ही हैं। हम 1% भी रिस्क नहीं ले रहे हैं कि आपके नंबर कट जाएं, ठीक है। महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध लौह अयस्क खान को क्रॉस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो आपको बता दें रत्नागिरी है। महाराष्ट्र में कौन सी खान है बेटा? रत्नागिरी। तो महाराष्ट्र कहाँ गया? ये यहाँ से शुरू होता है महाराष्ट्र आपका, आयसर के, ठीक है, महाराष्ट्र आयसर के। और यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे आप बिल्कुल साइड में, और फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 रत्नागिरी। इंडेक्स में भी लिख देंगे और अपनी कॉपी पे लिखना मत भूलना बेटा, कॉपी पे जरूर इन प्रश्नों को और उत्तर को लिखिएगा। बता दें बेटा, हवाई अड्डे और बंदरगाह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि 10 नंबर लगते हैं सर, पर होते नहीं है। ज्योग्राफी से 5 नंबर लेना। प्रश्न देखो, पंजाब स्थित राजा सासी अमृतसर हवाई अड्डे का पाई चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अमृतसर पंजाब, आपको पता है अमृतसर पंजाब कहाँ पर? ये देखो, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यही है। इसी के बीच में आपको पाई बनानी है और फिर लिखना नंबर 1 अमृतसर पंजाब। डन। इंडेक्स बनाएंगे और अपनी जो कॉपी मिलेगी उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एरोप्लेन वाले इस वाले चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो दिल्ली कहाँ है भाई? दिल्ली यहाँ है, दिल्ली में ही दिखा दो डायरेक्ट, क्योंकि दिल्ली बहुत छोटा मैप में होता है। डायरेक्ट ऐसे लगाइए। प्रश्न संख्या 2 लिखिए, उसमें लिखिए नई दिल्ली, यहाँ पे इंडेक्स में लिखिए और अपनी कॉपी पे भी लिखिएगा नई दिल्ली उत्तर। उसके बाद तीसरा देखो बेटा, गुजरात के प्रमुख कंडाला बंदरगाह को ब्लैक डॉट मतलब ऐसे चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। कंडाला गुजरात, गुजरात आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ खेड़ा के ठीक ऊपर, खेड़ा के यहाँ खेड़ा है, खेड़ा के ठीक ऊपर आप बनाएंगे डॉट, ठीक है। अब वहाँ पर आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे, लिखेंगे तीसरा नंबर कंडाला, कंडाला गुजरात, यहाँ इंडेक्स में भी लिख देंगे। चौथा प्रश्न जो है बेटा देखो, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह को चिन्ह ब्लैक डॉट मतलब डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखो, यहीं से उड़ीसा भी शुरू होता है, यहीं पे खत्म है आंध्र प्रदेश, तो यहीं से आपका निकलेगा विशाखापट्टनम। डन, कंप्लीट हो गई है बंदरगाह और हवाई अड्डे। अब आपको अगला देखो जो है कृषि, कृषि के ऊपर है प्रमुख फसलें से संबंधित कार्य मानचित्र कार्य। पहला प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को स्क्वायर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आपको पता भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश, और गन्ने में भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ऐसे स्क्वायर बनाएंगे, लिखेंगे उत्तर प्रदेश, और ये इंडेक्स भी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश, चिन्ह दिखा देंगे, इस चिन्ह से हमने दिखाया है। दूसरा है चाय उत्पादन के किसी एक प्रसिद्ध क्षेत्र को ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो बेटा आपको पता है चाय के लिए, जब समझ दो डायरेक्ट क्या है, असम। ये आपको रही उड़ती हुई चील, ठीक है। तो यहीं पे बना दीजिए ट्रायंगल, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 डालिए, असम लिखिए, यहाँ पर भी दिखा दीजिए इंडेक्स, और अपनी कॉपी पर भी दिखाना मत भूलना, ठीक है, कॉपी पे जरूर लिखना। और आपका है अगला, कपास के किसी एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को ये वाली फसल बनाकर मतलब फसल का चिन्ह बनाकर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो 2 होती हैं घर की, क्या है? एक गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है। हमने दोनों दिखा दी, वहाँ पर आपका मन हो एक दिखा देना। ये गुजरात को दिखा दिया, ये अपना महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। 3-3 डाल दे, क्योंकि प्रश्न संख्या 3 ही है, आंसर 2 हैं, तो उसमें एक बताना है, तो इसमें हमने लिख दिया गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है। सिंबल भी इधर दिखा दीजिएगा। ये कृषि वाला भी होगा। अगला देखो जो है आपका है तापीय ऊर्जा केंद्र। क्या है? तापीय ऊर्जा केंद्र से संबंधित मानचित्र कार्य। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सिंगरौली तापीय ऊर्जा केंद्र को ट्रायंगल चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो उत्तर है आपका पता ही है क्या है, सिंगरौली मध्य प्रदेश, खाली इसमें जगह दिखानी है। तो ये रहा ट्रायंगल नंबर 1 सिंगरौली मध्य प्रदेश, इंडेक्स लिखिए, आराम से लिखिए, खत्म, ठीक है। दूसरा देखिए, असम के एक प्रसिद्ध तापीय ऊर्जा केंद्र को स्क्वायर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नाम रूप, क्या नाम है? नाम रूप, असम में। तो ये रहा अपना असम, यहाँ पे आप स्क्वायर बनाएंगे, नंबर 2 लिखेंगे नाम रूप असम, या इंडेक्स में भी लिख देंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध तापीय ऊर्जा केंद्र को जिगजैग चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इसे हम लोग ठंडर भी कह सकते हैं। रामागुंडम
तेलंगाना, रामागुंडम तेलंगाना। तो तेलंगाना तो ये रहा, यहाँ पे बनाइए ऐसे के नंबर 3 डालिए, रामाकुंडम तेलंगाना लिखिए और इंडेक्स में लिखिए। ठीक है, आगे देखो लास्ट टॉपिक कोयला क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित पूछे जाने वाला लास्ट टॉपिक है कोयला क्षेत्र। ठीक है, से संबंधित मानचित्र कार्य में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, स्क्रीन पे देखिए बहुत ध्यान से, इसीलिए हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र के नाम और ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। पहले आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है बेटा, झारखंड और कोयला क्षेत्र है, और उसके साथ में कहाँ पर क्या नाम है उसका, झरिया कोयला क्षेत्र। तो आपको पता है झारखंड कहाँ है बेटा, झारखंड ये रहा आपका। ठीक है, बिहार के ठीक नीचे, बिहार के ठीक साइड में है आपका झारखंड। वहाँ पे आप डालेंगे प्रश्न संख्या 1, ट्रायंगल बनाएंगे, फिर लिखेंगे झरिया। ठीक है, इंडेक्स में इसको लिखेंगे। डन हो गया। अगला देखो, पूरा ध्यान दीजिए बेटा, पश्चिम बंगाल के एक कोयला क्षेत्र को ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। क्या हो गया बेटा, रानीगंज, भारत की सबसे पुरानी कोयला खान। ये बहुविकल्पी भी आपके मैं तैयार करा दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिए हैं। रानीगंज भारत की सबसे पुरानी खान, ठीक है, कोयला की। तो रानीगंज कहाँ है बेटा, पश्चिम बंगाल, उसके ठीक सामने बांग्लादेश के पास में, बांग्लादेश के पास में है। ठीक है, क्या है, रानीगंज। यहाँ पे स्टार ट्रायंगल बनाएंगे, नंबर 2 डालेंगे, रानीगंज। वहाँ पर आपके सिंबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए बेटा, दक्षिण भारत के एक कोयला क्षेत्र को नाम सहित ट्रायंगल चिन्ह द्वारा दर्शाइए, अर्थात यानी अथवा लिंगनाइट कोयला खान को दर्शाइए। डायरेक्ट 2 तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, कहाँ दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, और लिंगनाइट कोयला खान का नाम क्या है, कोयला भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरा कोयला। तो तमिलनाडु में चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3, ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे लेंगे लिंगनाइट। ठीक है, कौन सा कोयला बेटा, लिंगनाइट। अगर आपसे पूछे प्रदेश का नाम तो आप डाल सकते हैं तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका डन हो गया। ठीक है, चौथा देखो, उड़ीसा के एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र को ट्रायंगल चिन्ह द्वारा दर्शाइए। बेटा क्या है, तलचर। क्या है, तलचर। कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा तो आपको पता है, ये रहा उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे तलचर बनाएंगे, ये बिल्कुल सही से लोकेशन मैंने बताई है। ठीक है, तलचर प्रश्न संख्या 4, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे बताया, वरना हम आपको कैमरे में हाथ से बताते तो उसमें क्या होता है, कैमरा बार बार हिलता या हाथ कागज इधर उधर भागता, उसमें आप लोग डिस्टर्ब हो जाते, पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो पूरी स्क्रीन एक जगह पर रुकी हुई है। चौथा हो गया तलचर, डन, उड़ीसा में। अब देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के एक कोयला क्षेत्र को स्क्वायर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना, नाम सहित मतलब चिन्ह तो दिखाना, साथ साथ नाम भी बताया। तो बता दें कोरबा छत्तीसगढ़। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में चलते हैं। छत्तीसगढ़ कहाँ है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ है झारखंड के नीचे। ठीक है, ये रहा आपका कोरबा। प्रश्न संख्या 5, ट्रायंगल बनाए, लिखा कोरबा, इंडेक्स में भी लिखा, और कॉपी पे जरूर लिखना बेटा, कॉपी पे भी लिखना अनिवार्य है। ये गाइडलाइन जो दी गई थी यूपीएमएसपी पे, उसमें साफ साफ बताया था कि आप कोई भी प्रश्न लिखेंगे मानचित्र कार्य का उत्तर अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे, अपने जिस तरह से कहा होगा उस तरह से आप मानचित्र कार्य में दिखाएंगे, और साथ में उसके ठीक नीचे आप इंडेक्स बनाएंगे, वहां पर भी आप उसको दर्शाएंगे कि क्या क्या आपने आंसर लिखे, किसका कहां पर है। ठीक है, अब देखिए अगला, मध्य प्रदेश के एक कोयला उत्पादन केंद्र को ट्रायंगल चिन्ह से दर्शाइए। तो क्या है बेटा, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, डन। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश घर का कहाँ गया भैया, कहाँ गया, ये रहा, ये तो मध्य प्रदेश, कहाँ है, मध्य प्रदेश, ये तो गलत है भाई, मध्य प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है, आपको बता दें वो गलत है, ये रहा मध्य प्रदेश। यहाँ पे ट्रायंगल बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पे लिखिएगा आप। ठीक है, और ये ऊपर होगा, मध्य प्रदेश में दिखाना बेटा, ये गलती से इधर हो गया है, उड़ीसा में चला गया, ये है मध्य प्रदेश, बीच में होगा। ठीक है, बीच में ऐसे बनाना, और यहाँ पर 6ठा नंबर डालना, और यहाँ पे लिख देना मध्य प्रदेश। क्या लिखना, मध्य प्रदेश, डन। प्रश्न संख्या 6 भी हो गया आपका कंप्लीट। जाइए, 5 नंबर आपके भूगोल में भी करा दिए हैं, और इतिहास की वीडियो भी इसी चैनल पर पड़ी है, जाकर देख लीजिए, उसमें भी 5 नंबर अपने कंप्लीट कर लीजिए। 100% गारंटी है, यही रिपीट होते हैं, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है बेटा, सारा का सारा मानचित्र कार्य जितना भी सिलेबस में था सब कुछ बता दिया। अब पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, इन्हीं में से पूछेगा, क्योंकि जितने टॉपिक्स थे सारे के सारे क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब आपको बताने हैं